ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी कृषि है जिसमें रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता। गांव टेहरकी, पहलवल, सोना रोड एग्रो सेवर द्वारा जैविक खाद एवं देसी बीज से हरियाणा में एक क्रांति लेन के लिए प्रयत्नशील है। इनके सभी उत्पाद अच्छी गुणवत्ता वाले और पारंपरिक स्वाद वाले हैं। ये उपज भूमि की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न कर उसकी जगह पर जैविक खाद और प्राकृतिक खादों का प्रयोग होता है। ये कृषि की एक पारंपरिक प्रणाली है जिससे भूमि की उर्वरकता में सुधार होने के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। जैविक विधि द्वारा खेती करने उत्पादन की लागत भी कम होती है जिससे किसानों को अधिक आय प्राप्त होती है। सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में अधिक लाभ प्राप्त होता है। भूमि के जलस्तर में वृद्धि होती है और साथ ही जलस्तर में वृद्धि क्रियाशील होता है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही कृषि भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरे हैं, जिसके फल स्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में किसान भाइयों को अधिक लाभ मिलता है। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरकता शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य, जैविक खेती ही अत्यंत लाभदायक है। मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों प्रदूषण न होने दें, शुद्ध वातावरण रहे और पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की कृषि पद्धति को अपने जीवन में पूर्ण रूप में लाना पड़ेगा। मेरा नाम है राजन और मैं अनूप अग्रवाल का बचपन का दोस्त हूँ और मैं अक्सर इस फॉर्म पे आता रहता हूँ और यहाँ की आबो हवा बहुत माफिक है और बहुत अच्छा लगता है। आप आप लोगों को जानकर सर, अ, जैसा कि मैंने अभी देखा कि आप ऑर्गेनिक टी पी रहे थे, कैसी थी वो ऑर्गेनिक टी? वो लेमन ट्री है एक तरह से और उसके अंदर लेमन ग्रास डाली जाती है जो भुट्टे के बाल होते हैं और उसके अंदर थोड़ा गुड़ और पानी मिला के हम लोगों को पीनी होती है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फलदायक है। टेस्ट वाइज कैसी थी? बहुत ही अलग टेस्ट था। मैंने कभी पहले पी नहीं थी लेकिन मैं यहाँ आके पीता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके लिए क्या कुछ चाहिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने आप में एक उत्तम प्रोसेस है जो यहाँ पर पेड़ उगाए जाते हैं, उन्हीं की शाखाएं, उन्हीं के पत्ते, उन्हीं का सब कुछ लेके खाद बनाई जाती है और फिर वही खाद इन पेड़ों में डाली जाती है। यानी कि ये कह सकते हैं केमिकल फ्री है, बिल्कुल केमिकल फ्री है, बिल्कुल हेल्दी एकदम। बिल्कुल हेल्दी है, कुछ भी नहीं डाला जाता जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो और खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है। और हम लोगों ने खुद खाया है, पालक खाई है, सरसों खाया है, मूली खाई है, गाजर खाई है। टेस्ट वाइज कैसी लगी आपको? बिल्कुल अलग और यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई उनका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया रहता है और मैं चाहूँगा कि आम जिंदगी में सबके लिए इस तरह का फल और फ्रूट सब्जियाँ मिलें और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहें। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार। अनूप अग्रवाल, रिटायर्ड हूँ। अपने क्रिस्टल्स के काम से काफ़ी साल किया और अब रिटायरमेंट होके एक मन में इच्छा उठी कि गांव की तरफ चलते हैं। गांव में बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, ताज़ी हवा, ताज़ा खाना। बस वही सोच के यहाँ मैं आ गया और यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? बहुत सुंदर प्रश्न है। लोगों को ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। वो लोग ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर हमारे को केचुए डालने हैं, हमारे को गोबर से करना है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक जो है वो कंप्लीट हमारा एनपीके जो कि हमारे को गोबर देती है, गाय से हमारे को मिलता है और उसके साथ में जितने भी पत्तियाँ हैं वो सब हमारे को मिला के हमारे को बहुत ज़्यादा अपना एक नेचुरल हमारे को देते हैं। उस खाद में किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता और जब किसी भी फसल को वो केमिकल मिलता है तो उस केमिकल से क्या फ़र्क पड़ता है? उस केमिकल से एक तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होती आती है और उसके साथ-साथ उपजाऊ शक्ति के साथ-साथ जो बनता है, जो आउटकम है,
वो भी केमिकल वाला होता है, जिसके खाने से हम सबको दुष्प्रभाव से गुजरना पड़ता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आज की तारीख में हर घर में हमें कैंसर सुनाई देने को मिल रहा है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ बहुत कुछ चीज़ें मिल रही हैं। वो क्यों मिल रही हैं? क्योंकि हम लोग सारा केमिकल का खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर अन्न हमारा जो हम बचा सकते हैं, आज हम लोग कितनी पत्तियाँ जला देते हैं, कितनी हम लोग डंडियाँ जलाते हैं, कितनी हम लोग सब चीज़ों को जलाते हैं। घर में सब्जियाँ बनाते हैं, उसके छिलकों को हम लोग फेंक देते हैं। बस वही सब्जियों को अगर हम अपने गमलों में डाल लें, अपने घर पे हम लोग उसको खाद बना लें, वही हमारे को सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार इन पौधों को दे देगा और उससे जो आउटपुट निकलेगा, वो भी बहुत पौष्टिक होगा, वही ऑर्गेनिक है। सर आपने ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है कब से स्टार्ट की? ये 2 साल हो गए मुझे शुरू किए हुए। जैसे इसमें फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ है, वो किस प्रकार से उगता है, कितना टाइम लगता है, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ टाइम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कोई भी फसल आप तैयार कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी आप उसको ले सकते हैं। सिर्फ़ यहाँ पे ज़रूरत है तो उनकी देखभाल की। यहाँ पे हम लोग जो जैविक खाद से अपना खुद ही खाद बना रहे हैं, जितने पेड़-पौधे पत्ते हैं, उन्हीं की पत्तियों से ही हम लोग खाद बना रहे हैं। जो यहाँ गाँव के अंदर जो हमारे को उपले मिलते हैं, उनको जो लोग जलाते हैं चूल्हे पे, उसकी राख सबसे बढ़िया कीड़ों को भगाने में काम आती है। जो पेड़ों पे, पौधों में कीड़े लग जाते हैं, उनसे भी वो बच जाते हैं। इसके अलावा जो हम लोग जितनी भी हम लोग पौधे उगाते हैं, अगर आपने पौधा लगाया है कोई 2 साल के अंदर-अंदर वो अच्छी फसल दे देता है फलों का पेड़। और जो नॉर्मल आपकी सब्जियाँ हैं, वो सारी की सारी समय से पहले ही आप ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो बाहर की सब्जियाँ और यहाँ की सब्जियों में बहुत अंतर है, जी, तो क्या अंतर है सर? ये सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट में अंतर मिलेगा और उसकी क्वांटिटी में। अक्सर एक भ्रम है हमारे यहाँ पे, मिथ है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो आउटपुट कम आएगा। ये उन लोगों की सोच है। यहाँ पे जो डीएपी, यूरिया ये लोग यूज़ करते हैं किसान, उन लोगों को ये लगता है कि अगर हम डीएपी, यूरिया यूज़ करेंगे तो हमारी फसल बहुत ज़्यादा निकलेगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी कम है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो मच बेटर है। और इससे हम लोग एक किसान को अगर 2 साल के अंदर भी हम लोग काम करते हैं सही तरीके से, तो आप लखपति से करोड़पति तक भी बन सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, एक पेड़ में अमरूद लग रहे थे, जी, उसमें कम से कम आधे किलो का फल निकला। जी। ऐसा तो हमने भी कभी नहीं देखा, तो यहाँ पर ऐसा ये सिर्फ़ उन पौधों का जो उनको खाद मिली हुई है, उसी वजह से है। और इसके अलावा सबसे बड़ी एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे डेली हम लोग माइक से एक ओम नमः शिवाय या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसका हम लोग आधा पौना घंटा पूरे खेत में हम लोग राउंड लेते हैं और वो मंत्र चलता रहता है। एक उसका है फ़र्क, दूसरा यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मतलब जो खाद है सारा जैविक है, वो खुद की बनाई हुई है, उसका असर है। कौन-कौन से पौधे लगाते हैं, कौन-कौन सी सब्जी? यहाँ पे हमने अभी तक जो उगा रखी हैं, हल्दी उगाई थी हमने, सरसों है, मेथी है, बथुआ है, पालक है, शलगम है, मूली है, ये तो सब उगाई। गेहूँ उगाया हमने, काले चने उगाए हमने, उड़द, मूँग ये सब उगा चुके हैं हम लोग। सर जैसा कि हमने देखा एक सोलर पैनल भी लगा है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे और क्या यूजेस है? सोलर पैनल सरकार सच्चाई पूछिए तो सरकार बहुत ज़्यादा मदद करती है किसानों के लिए, ये भ्रम है और हरियाणा सरकार तो स्पेशल बहुत ज़्यादा मदद करती है किसानों के लिए, हर तरफ से आगे है। ये उन्होंने सब्सिडाइज़ दी। अगर आपने देखा होगा खेत में जगह-जगह पे पाइप लगी हुई थी, वो पाइप भी जो पानी का था हमारे को, वो उन्होंने प्रोवाइड कराई है सब्सिडाइज़ रेट पे। तो सोलर जो है, सोलर पंप है 7.5 हॉर्स पावर का, ये भी सब्सिडाइज़ रेट पे गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की थे। हम ये सारी चीज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था, जो तेल आजकल बाजारों में मिल रहा है, वो तेल में मिलावट होती है। जी, आपके यहाँ तेल देखा जो आप निकालते हो, जी, उसमें आँखों में चुभन सी हो रही है। जी। यहाँ पे तेल की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है? अगर हम लोग एक नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमारे को तेल जितना भी हम डालते हैं, दाना डाला, उसका 30% हमारे को तेल मिलता है। अब अगर मैं सरसों के तेल की बात करूँ, एक छोटी-सी मैथमेटिक्स है, ₹55 के हिसाब से परचेज़ है उसकी। ₹55 किलो, यानी 10 किलो का अगर मैं लगाऊँ ₹550 का और उससे 30% तेल निकलेगा, यानी 10 किलो का 3 किलो निकला, तो ₹550 का 3 से डिवाइड करूँगा मैं उसको, तो ₹180 के करीब बैठ गया। और अगर हम देखें सरसों का तेल, हम 130 में खरीद रहे हैं, 135 में खरीद रहे हैं, वो भी बॉटल समेत खरीद रहे हैं, लेबल समेत है, मार्केटिंग का खर्चा सब है। तो कैसे पॉसिबल है?
जब तक उसके अंदर मास प्रोडक्शन के अंदर मिलावट नहीं होएगी, तब तक वो लोग भी नहीं बना पाएँगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक किसान, एक गाँव, उनके किसान आपस में मिल जाएँ और आपस में ही वो लोग बनाएँ, प्रोड्यूस करें और प्रोसेस करें, तो वो पूरा का पूरा गाँव बन सकता है और बहुत अच्छा बन सकता है। कहना चाहेंगे? आपस में मिलिए और थोड़े से मिथ को दूर करिए और जैविक खेती पे आइए और निश्चित तौर पे ये मेरा वादा है कि उन लोगों की फसल, उनकी आय कई गुना बढ़ सकती है।